यहाँ से तो मऊ से तो अशोक सिंह जीतेंगे। अशोक सिंह जीतेंगे? क्या बात कर रहे हैं, यहाँ तो सब उनके खिलाफ है। खिलाफ से क्या होता है, यहाँ अशोक सिंह की पोजीशन बहुत बढ़िया है। अशोक सिंह यहाँ से जीतेंगे और पूर्ण बहुमत से बीजेपी सरकार बनेगी और 10 मार्च के बाद सरकार के साथ साथ बुलडोजर भी चलेगा। 22 का चुनाव हो रहा है, 22 का चुनाव हो रहा है प्रदेश के अंदर। ये 24 की तैयारी कर रहे हैं। हमेशा ये आगे सोचते हैं, होने वाला कुछ नहीं है। अभी तो ये महाराज जी को नहीं हटा सकते, महाराज जी को नहीं हटा सकते तो बड़के महाराज जी को कहाँ से हटाएंगे? मोदी जी को कह रहे थे तमाम लोग कि कोई कुछ काम ना करे, लेकिन बिजली क्षेत्र में कोई ऐसा काम कर दे। चूंकि बुनकर समिति एक तंजीम भी बनी, वो भी उस पर काम नहीं कर सकी। लेकिन मुख्तार अंसारी धन्य है कि मुख्तार अंसारी जब 2005 से पहले उन्होंने ट्रांसफार्मर की जो कमियां थी, जब गली गली उन्होंने ट्रांसफार्मर लगवाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं निगाहें इंडिया न्यूज और मैं हूं नितिन द्विवेदी। तो इस वक्त यूपी में आखिरी फेज की वोटिंग, 7वें चरण की वोटिंग होनी है और यूपी के जो जिले आते हैं उसमें से मऊ भी एक जिला अपने आप में खास मायने रखता है। अब बात करें यहाँ पर मऊ जिले के चुनावी आंकड़ों की, तो यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें हैं और चारों विधानसभा सीटों में से फिलहाल यहाँ पर बीएसपी से जो कैंडिडेट थे वो हावी नजर आए और एक विधानसभा सीट पर बीजेपी ने कुछ अपना यहाँ पर चुनावी आंकड़ा प्रस्तुत किया, लेकिन वो पूर्ण बहुमत के दायरे में नहीं आई और अभी भी यहाँ पर कोई काबिज नहीं है। लेकिन फिलहाल 2022 चुनावों की बात करें तो यहाँ पर ये सदर विधानसभा सीट है और सदर विधानसभा सीट में हमारे साथ यहाँ पर ये जो इलाका है, क्या इस इलाके को क्या कहते हैं? श्रीबाग ये इलाका है और बहुत सारे हमारे यहाँ पर मुस्लिम भाई और मुस्लिम मतदाता जो लोग यहाँ पर हैं मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आखिरकार 7 तारीख को 7वें फेज में यहाँ पर वोटिंग होनी है। आखिरी चरण में उनका क्या कहना है, किसे जिता रहे हैं और आखिरकार उनका रुझान किस तरफ जा रहा है। जी, क्या नाम है आपका? जी, शहजाद आलम। 7 तारीख को आपके यहाँ वोटिंग हो रही है, क्या कहेंगे? 4 विधानसभा सीटें हैं आपके। जी, हम तो यही कहेंगे कि एक तरफ से समाजवादी पार्टी के पक्ष में लोग वोट करें, इसलिए कि समाजवादी पार्टी ने बुनकरों के हित में कुछ काम किया है। जैसे फ्लैट रेट पर बिजली का पासबुक बना करके उन्होंने दिया। इस संबंध में कई बार बुनकर प्रतिनिधि मिल चुके हैं माननीय योगी महाराज जी से, लेकिन फ्लैट रेट की समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। तो जाहिर है कि बुनकर काफ़ी परेशान और काफ़ी कमज़ोर भी हैं और इनकी कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ तो ये अपना कोई ना कोई रास्ता तय करेंगे और किसी को चाहेंगे कि कोई इनकी समस्या का समाधान निकाले। चूँकि समाजवादी पार्टी ने कुछ काम किया, इसलिए समाजवादी पार्टी की तरफ से रुझान ज़्यादा है और चूँकि गठबंधन है सुभाषपा का और समाजवादी पार्टी का, इसलिए अब्बास अंसारी को ज़्यादा लोग चाहेंगे। अब्बास अंसारी मतलब मुख्तार अंसारी के लड़के? जी। अच्छा, तो मतलब लोग, जनता उनको ज़्यादा लाइक कर रही है। और क्या समस्याएं हैं आपकी? क्या समस्याएं हैं? समस्याएं सबसे ज़्यादा यही हैं कि बुनकरों को आज 2-2 लाख 3-3 लाख रुपया मैसेज आ रहा है। अगर बिजली की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो क्या करेंगे? क्या बुनकर फांसी लगा लेंगे या बुनकर किस स्टेज पर जाएंगे, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? इनको आज तक समझ में नहीं आ पा रही है बात। इसलिए मैं इस मंच से आह्वान करूंगा कि चाहे जो भी सरकार हो, लेकिन बुनकरों के हित के बारे में सोचे। जिस तरीके से किसानों की बात तो आती है, लेकिन बुनकरों की लगता है कि समस्या कोई उठाने वाला नहीं है। इनकी समस्या का समाधान किसी भी तरीके से होना चाहिए और तमाम बुनकरों से मैं कहूँगा कि चाहे कोई भी समस्या हो तो बुनकरों के साथ खड़े हो और चूँकि समाजवादी पार्टी ने थोड़ा बहुत जो काम किया है उसके साथ हम खड़े हैं और मैं लोग से भी आह्वान करूँगा कि लोग भी उनके साथ खड़े रहें। तो मतलब एक समस्या आपने बुनकरों की यहाँ पर बताई। अच्छा, और हम बात करें यहाँ पर सड़क, बिजली, पानी, रोजगार की, तो क्या आपको लगता है कि जो मौजूदा यहाँ पर विधायक रहे हैं उस पर यहाँ पर जमीनी हकीकत में कोई काम हुआ? देखिए, सड़क और बिजली वगैरह का जो काम, सड़क वगैरह का जो काम करेंगे तो चूंकि ये नगर पालिका के क्षेत्र में ज़्यादा काम होता है तो नगर पालिका ने अपना काम किया है। बाकी हम और भी बात करेंगे कुछ लोगों से। जी, क्या कह रहे थे आप? मतलब क्या जमीनी हकीकत में कुछ जमीन कोई काम नहीं हुआ है। जैसे मतलब क्या नहीं हुआ? कुछ पब्लिक के लिए कोई लाभ नहीं हो रहा भैया। जो यहाँ से मौजूदा विधायक रहे हैं वो आपके बीच में कभी आए? कोई काम नहीं, कभी नहीं आए। अच्छा, तो इस बार वोट किसको दे रहे हैं 7 तारीख? हम तो अब मुलायम ही को देना है वोट। अच्छा, मतलब सपा में जाएंगे? सफाई में जाएगा। लेकिन एक चीज ये बताइए कि ठीक है, एक बुनकर की समस्या यहाँ पर ये भाई साहब बता रहे हैं
बहुत सारी योजनाएं हैं सरकार की, केंद्र सरकार की, जैसे आवास हो गया, शौचालय हो गया, और यहाँ पर तमाम योजनाएं हैं, किसानों के लिए हैं, आप व्यापारियों के लिए हैं। तो क्या उसका लाभ भी जो यहाँ पर मौजूदा विधायक रहे उनके द्वारा मिला? कोई लाभ नहीं मिला, किसी को नहीं मिला है। बुनकर का समस्या सबसे बड़ा यहाँ पर है। इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? यहाँ की सरकार जो यहाँ के विधायक रहे, विधायक की जिम्मेदारी। कौन विधायक थे यहाँ? मुख्तार अंसारी हैं। इस वक्त वो जेल में है। क्या कीजिएगा, अब तो मजबूरी है, देना ही देना उनको वोट। उनके लड़के यहाँ से जो है, हाँ, वोट तो देना ही पड़ेगा, मजबूरी है। मुलायम सिंह को देना ही पड़ेगा, और पार्टी में आगे तो देना ही पड़ेगा वोट। बीजेपी से भी यहाँ कैंडिडेट यहाँ बीजेपी आपको बीजेपी को नहीं देगा। एक चीज ये बताइए, आप कहाँ गए, उनका क्या नाम है, मैं उनको ढूंढ रहा हूँ। हाँ जी, ये बताइए। नहीं, कोई बात नहीं, सभी की बात की जाएगी। आप सभी से हम लोग बात करने आए हैं। हमारा ये कहना है, वो ये कहते हैं, एक मिनट बात सुन, पहले बात सुन लीजिए। सभी से बातें करेंगे, कोई टीवी में डिबेट शो हो नहीं रहा है, सभी लोगों से बात करने आए हैं। हमारे कहने का मतलब ये है। क्या शुभ नाम है आपका? शमीम अहमद जी, ये बताइए कि उनका ये कहना है कि एक बुनकर की समस्या है, जेन्युइन है, ठीक है, हम हर जगह जा रहे हैं, वो आती है, कहेंगे, लेकिन एक बात होती है कि ज़मीनी हकीकत पे काम की। तो जो मौजूदा विधायक यहाँ पर रहे, क्या उस तमाम योजनाओं को लेकर के यहाँ पर आपको, जनता को उसका लाभ इस जगह पर मिलता नजर आया? कभी नहीं मिला। 25 साल में तो नहीं देखने में आया कि उसका लाभ मिला हो। लगातार विधायक रहे हैं, लगातार विधायक रहे। 25 साल का एक लंबा कार्यकाल यहाँ पर बीत गया। लंबा कार्यकाल दिया, यहाँ की जनता ने सम्मान दिया, सब कुछ दिया, लेकिन मऊ के लिए कोई काम नहीं मिला, कोई काम नहीं हुआ। तो ये बताइए, क्या विकल्प नजर आता है? हम तो भाई प्रदेश के अंदर महाराज जी ने एक अच्छी सरकार चलाई, जनता का विश्वास जीता, और हमने पिछली भी सरकारें देखी है, अखिलेश यादव की, मायावती जी की भी। अरे आवाज जा रही है भाई, आवाज जा रही है। मायावती जी की भी, और योगी जी ने जो सरकार चलाई, बहुत अच्छी सरकार चलाई, विश्वासिक सरकार चलाई, और जनता का दिल जीता उन्होंने। क्या लगता है, मऊ की विधानसभा सीट में बीजेपी यहाँ पर अपना गढ़ कमल यहाँ पर खिला पाएगी? कमल खिले, यहाँ पे कमल खिलेगा अशोक सिंह के लिए। नहीं खिल सकता है, कभी जिंदगी में नहीं खिलेगा। कैसे मतलब? साइकिल हमारा राजा आदमी है, बिल्कुल। वो तो कह रहे साइकिल की हवा निकल जाएगी। पता नहीं है, कमल का जो फूल होता है कीचड़े में होता है, कीचड़ में फिर जाने का है। साइकिल हमारा राजा आदमी है। क्यों चाचा? अहमद साहब ये तो कह रहे हैं कि कमल कीचड़ में खिलता है, नहीं खिल पाएगा। ऐसा है कि ये 22 का चुनाव हो रहा है। एक मिनट बात पूरी करने लीजिए। 22 का चुनाव हो रहा है, 22 का चुनाव हो रहा है प्रदेश के अंदर। ये 24 की तैयारी कर रहे हैं। हमेशा ये आगे सोचते हैं, होने वाला कुछ नहीं है। अभी तो ये महाराज जी को नहीं हटा सकते, महाराज जी को नहीं हटा सकते, तो बड़के महाराज जी को कहाँ से हटाएंगे? मोदी जी को। अच्छा ये बताइए भैया, बड़े वाले महाराज को कौन हटाएगा, बताइए क्या कहेंगे आप? यहाँ पे स्थानीय मुद्दों को लेके क्या कहेंगे? स्थानीय मुद्दों की बात की जाए तो फिर अब बासी आ रहे हैं, क्योंकि काम तो कुछ करते नहीं है ये लोग। 5 साल में बस 4 दिन 5 दिन बड़े शायरों को बुला के गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ पे मुशायरा करवाते हैं, बस यही काम है। उसके अलावा कोई विकास नहीं हुआ यहाँ पे। क्या एक मिनट क्या मुशायरे से और उससे काम चल जाएगा? देखिए ये बताइए जो एक मिनट, मैं बात बता रहा हूँ। ऐसा सुनिए, बिल्कुल सही बात है। 2005 से तो विधायक जी मुख्तार अंसारी जेल में हैं, तो जाहिर है कि 2005 से कोई वैसा काम नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि 2005 से पहले जब वो बाहर थे तो उन्होंने इतना काम किया। सारे लोग ये कहते थे कि कोई कुछ ना रुक जाइए, मैं बताने रहा हूँ। कह रहे थे तमाम लोग कि कोई कुछ काम ना करे, लेकिन बिजली क्षेत्र में कोई ऐसा काम कर दे। चूंकि बुनकर समिति एक तंजीम भी बनी, वो भी उस पर काम नहीं कर सकी। लेकिन मुख्तार अंसारी धन्य है कि मुख्तार अंसारी जब 2005 से पहले उन्होंने ट्रांसफार्मर की जो कमियां थी, गली गली उन्होंने ट्रांसफार्मर लगवाया, और 20 MVA का ट्रांसफार्मर जो पावर हाउस में था उसकी कैपेसिटी को बदल करके 40 MVA किया। रजनिया पर 10 MVA का 5 MVA का ट्रांसफार्मर था, उसका 10 MVA करवाया। और इसी तरीके से जहांगीराबाद स्टेशन बनवाया। तो जिस बिजली क्षेत्र में जो काम उन्होंने किया है, एक मंत्री भी नहीं कर सकता है। अब 4 विधानसभा और है, आप देख लीजिए स्थिति, क्या लोगों ने काम किया। क्या, मैं आपको रोक रहा हूँ, क्या बिजली आने से क्षेत्र का विकास हो जाएगा? और भी तमाम योजनाएं हैं। एक मिनट और भी देखिए बुनकर की ही है, सबसे बड़ी समस्या है।
यहाँ पे 3 आवास नहीं चाहिए, शौचालय नहीं चाहिए और योजनाएं नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए, रोजगार नहीं चाहिए। नहीं, हमें शौचालय क्या चाहिए? जब पेट में रहेगा नहीं तो शौचालय लेकर क्या करेंगे हम? यहाँ पे 3 विधानसभाएं और क्या अनाज नहीं मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। ये तो कह रहे हैं एक मिनट रुकिए अहमद साहब, ये तो एक भैया इनको डिस्टर्ब मत करिए, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। हमारे कहने का मतलब ये है, तो वो कह रहे हैं कि अनाज हमको नहीं चाहिए और हमको कोई नहीं, सिर्फ बिजली चाहिए हमको जकात नहीं। ये बिजली वाली बात कर रहे हैं। तो जब कल्पनाथ राय ऊर्जा मंत्री थे, तो ये 11,000 का तार उन्हीं की देने यहाँ तक फैला। बता दिए 25 साल में कोई तार फैलाए हो किसी क्षेत्र में? क्यों भैया बताइए। बहुत सारा काम हुआ है। मैं कह रहा हूँ 3 विधानसभाएं और है, वहाँ पे क्या हो रहा है विकास? बता दीजिए हमको। क्या चीज? और विधानसभाओं में क्या काम हुआ है? हमारे विधानसभा में कल्पनाथ राय के अलावा कोई विकास नहीं किया। सब ढकोसला है, ये सब झूठ बोल रहे हैं। कल्पनाथ राय जाए के बाद एक नहीं 10 का तो यहाँ की ये गिनिए का। अच्छा आपके पीछे एक चचा है, कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। नहीं अच्छा ये बताइए, एक मिनट सुन लीजिए, ये बताइए 7 तारीख को आपके यहाँ, 1 मिनट, 7 तारीख को आपके यहाँ वोटिंग है, किसको दे रहे हैं? क्या किसकी सरकार? हम देखिए बहुजन समाज पार्टी को मानते हैं, हम बीएसपी देंगे, हम बीएसपी के हैं, हम बीएसपी को देंगे और इंशाल्लाह भीम राजभर जीत के रहेंगे। अब्बास अंसारी की जमानत जब्त हो जाएगी। अब्बास अंसारी की जमानत जब्त हो जाएगी, ऐसा इन्होंने यहाँ से कहा है। तो बहरहाल ये इनका कहना है, लेकिन अभी ये भाई साहब कह रहे थे कि एक तार भी लगवाया हो तो बता दें। मैं आपको बता दूं कि जब वो बाहर थे 2005 से पहले, तो भिखारीपुरा हमारा मोहल्ला पड़ता है, वहाँ पे हम मुख्तार अंसारी को अब्दुल अली मुकादम मरहूम इंतकाल कर गए, वो थे, तो उन्होंने एक पर्चा दिया और उनसे कहा कि ये डबल सर्किट हो जाए। तो जो रजनिया से डबल सर्किट आ रही है, तो एक सर्किट तो यहाँ तक आई है खीरीबाग तक और एक ईदगाह तक आई है, तो डबल सर्किट का काम मुख्तार अंसारी ने करवाया है। ये कह रहे हैं कि 1 मीटर तार भी लगवाया। एक सुन लीजिए योजना की बात सुन लीजिए अहमद साहब सिंगल का कर दिया और डबल कर दिया, नहीं तार ले आया कल्पनाथ राय। अच्छा चलिए, बिजली की बात तो हो गई, हम और मुद्दों पे एक मिनट रुकिए। एक बात ये आती है अहमद साहब कि देखिए आपके यहाँ 1.25 लाख मऊ, जो हमने यहाँ पर रिसर्च किया है, 1.25 लाख यहाँ पर आपके मुस्लिम मतदाता हैं और 1,20,000 लगभग अल्पसंख्यक जो उससे निचले वाले हैं वो यहाँ पर हैं। तो आपको क्या लगता है कि अल्पसंख्यक भारी पड़ जाएगा? अब ऐसा तो नहीं बता पाएंगे उसमें उस बार में। जी आपका क्या शुभ नाम? मैं बिलाल नेता। अच्छा नेताजी, ये बताइए क्या माहौल चल रहा है? माहौल तो सही है, क्या सही है? भाजपा के पक्ष में जी। वहाँ जो है कि भाजपा आएगी, कहाँ नहीं भाजपा आएगी। हमारे कहने का मतलब ये है कि भाजपा ये कह रहे हैं कि भाजपा तो यहाँ आएगी नहीं। ये बताइए कि विकास, जितना विकास भाजपा सरकार में अगर किसी शासन काल में हुआ है क्या? तो कह रहे हैं कुछ हुआ ही नहीं। क्या नहीं हुआ है बताइए। कह रहे हैं विनाश हुआ है, विकास कहाँ हुआ है? बात हो रही थी विकास की, बात हो रही थी तमाम योजनाओं की, बात हो रही थी जमीनी हकीकत की। तो हम जमीनी हकीकत की नब्ज को टटोल रहे हैं। मऊ के इस विधानसभा क्षेत्र में जो सदर विधानसभा है, आखिरकार यहाँ पर मुस्लिम मतदाता क्या कहता है? यहाँ पर अगर बात करें आंकड़ों की तो 1.25 लाख यहाँ पर मुस्लिम मतदाता हैं। यहाँ पर आप बात करें अल्पसंख्यकों की तो 1,20,000 यहाँ पर अल्पसंख्यक हैं जो इनसे ज्यादा हैं। लेकिन अब वो तो देखना है कि 7 तारीख को क्या होगा। फिलहाल हम जो बात कर रहे हैं जमीनी हकीकत की, ये बताइए धरातल पर जो विकास है वो दिखाई पड़ा या नहीं पड़ा, हम आपसे ये जानना चाहते हैं। लगातार यहाँ से विधायक रहे। विकास का मतलब क्या? मैं तो ये देख रहा हूँ कि विकास का मतलब तो नगर पालिका जो काम करती है वही होता है, उसके अलावा विकास में क्या होता है? नगर पालिका का मतलब ये होता है कि जो उनके चुने हुए दायरे आते हैं, लेकिन जो यहाँ से विधायक रहे हैं, विधानसभा वो की बात हो रही है, वो क्या उन्होंने, आप क्या चाहते हैं विकास में बताइए? विकास का मतलब ये होता है कि जो सरकार की योजनाएं हैं, जो बेरोजगार है, जो सड़क है, बिजली पानी है, इन सब की बात कर योजना की बात कर रहे हैं आप। मैं आपको योजना की बात बताता हूँ। चूँकि वो डबल अन्न दे रहे हैं, फ्री राशन दे रहे हैं, फ्री राशन, ये तो बहुत अच्छा कदम देखने को लग रहा है। लेकिन जरा आप उसके पहलू पे गौर कीजिए कि जो गैस सिलेंडर था 450 रुपया छोड़ करके गई थी कांग्रेस, आज 1,000 रुपया है। तो हमको अगर प्रति किलो 20 रुपया अनाज मिल रहा है और 25 किलो हमको मान लीजिए मिला या 20 किलो मिला, तो 20 के हिसाब से 20 गुना 40, 400 या 500 रुपये का हमारा फायदा हो रहा है।
तो सरकार क्या कर रही है? इधर से हमको 400-500 का फायदा हो रहा है, इधर एक सिलेंडर में 400-500 रुपया हर महीने ले रही सरकार। सब्सिडी खत्म हो गई तो क्या फायदा हुआ? मतलब सब्सिडी खत्म हो गई। हाँ जाहिर है सब्सिडी खत्म हो गई है, आम आदमी को क्या फायदा मिला? इसी तरीके से तेल का दाम ले लीजिए, तेल का दाम 90-80 रुपया था, वो 200 से ज्यादा चला गया, वो भी 100-200 रुपया हर महीने आदमी को 200-400 रुपया जेब से जा रहा है। तो महंगाई तो जमीन से लेकर के आसमान तक चली गई। और आप कह रहे हैं कि हम योजनाओं से, तो सिर्फ वो योजनाओं से काम चला लेंगे कि महंगाई को भी कम करेंगे? महंगाई कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं। आप भी युवा हैं, क्या पढ़ाई किया है आपने? जी हमने एमएससी किया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। अच्छा, आप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से क्या किया है आपने? एमएससी किया है। एमएससी किया है। किस सन में किया था आपने? हमने 2016 में किया था। 2016 में। इसमें क्या कर रहे हैं? इस समय तो हम नौकरी कर रहे हैं। क्या करते हैं? यहाँ पे रोजगार रहता तो यहीं पे करते, लेकिन रोजगार तो है नहीं, तो इस वजह से कुवैत जाना पड़ा। अच्छा, बाहर हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप बाहर गए हुए। तो एक बात बताइए, आप भी यहाँ पर आए हुए हैं, 7 तारीख को आपके यहाँ वोटिंग है, क्या माहौल लगता है? देखिए माहौल तो इधर अब्बास अंसारी का बन रहा है, लेकिन आजकल के जो मुस्लिम नौजवान हैं हमारे एज के, ये मुस्लिम की आदत चाहते हैं। हम भी घूमे हैं पूरा अलीगढ़ वगैरह, जितने अपने हल्के के लोग हैं वो कह रहे हैं। ऐसा क्यों? मतलब ऐसा क्योंकि यार सेकुलर पार्टियां सिर्फ धोखा दी हैं। जैसे समाजवादी कही थी हम 18% आरक्षण देंगे नौकरी में, वो नहीं दिया। 2012 में मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लड़कों पे लाठीचार्ज करवाई 2012 में जब नजीब का केस हुआ, कुछ नहीं। तो इस वजह से समाजवादी का रुझान नहीं हो रहा है मुस्लिम नौजवानों को, ये अपनी क़यादत चाह रहे हैं। आप भी युवा हैं, क्या कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर कुछ नहीं कह सकते। किसको वोट दे रहे हैं? हाँ, वो तो वोटर है कि नहीं है? वोटर तो है, लेकिन जब वोट देना रहेगा तो पता चलेगा। आप वोटर हैं? बिल्कुल वोटर है। किसको वोट दे रहे हैं? हाँ हमारी छड़ी है। अच्छा, छड़ी है। चलिए ठीक। छड़ी बुढ़ापे के लिए साइकिल। वाह, क्या बात। कि यहाँ पे हैं 25 साल से, कोई कॉलेज नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। लड़के कहाँ जाते हैं? हैदराबाद जाते हैं, अलीगढ़ जाते हैं, दिल्ली जाते हैं। अगर यहाँ पे एक अच्छा कॉलेज तक नहीं है पढ़ने के लिए लोगों को। मतलब ये बात तो बिल्कुल सही है कि अगर युवा पढ़ लिख करके अगर रोजगार करने बाहर जा रहा है, उसको अगर उसके जिले में उसी जगह पर अगर उसको रोजगार या कंपनी के तहत दिया जाए तो बाहर क्यों जाएगा? क्यों जाए? हाँ, ये कहना चाह रहे हैं ना ये? मतलब सरकार को इस पर अब कुछ ना कुछ करना चाहिए। यहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगाना चाहिए। अहमद साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि चूंकि सरकार किसी की भी आए, कुछ भी हो, लेकिन अगर रोजगार की बात होती है तो उस पर कम से कम सरकार एक ऐसा रोजगार दे जो वहीं के लोगों को मिल जाए, जैसा कि भाई साहब यहाँ से कह रहे। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, अगर सरकार हमारी आई, योगी जी आए, तो सबका तो रोजगार के बारे में सोचा जाएगा। उनको अच्छा, दूसरी एक बार उनको भी कहने दीजिए। दूसरी चीज, आपको क्या लगता है कि सदर विधानसभा में बीजेपी अपना कमल खिला पाएगी? बेशक खिलाएंगे, अशोक सिंह बेशक कमल खिलाएंगे। सिंह साहब आएंगे? यही वही आएंगे। अच्छा, ये बताइए अरे हमसे क्या पूछ रहे हैं? नेता लोग से पूछिए। नहीं, नेता नहीं, आप भी जनता हैं, आपका वोट है। मेरा आकलन तो यही करता है कि अब्बास अंसारी के खिलाफ कोई माई का लाल यहाँ से कहना कि चुनाव नहीं जीत सकता। वही आपका विकास करेंगे? वही आपका जाहिर बात है कि बनेंगे कहना में कि विधायक। हो सकता है कि मंत्री भी बन जाए, तो कोई तज्जुब की बात नहीं है। सोहेल देव पार्टी से, छड़ी से हैं, तो मंत्री का भी चांस है, तो विकास होगा मऊ का। एक भाई साहब से हम बात कर रहे थे। अभी बंसे भाई साहब से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि 25 साल में विकास की कोई लहर दिखाई नहीं पड़ी। 25 साल से वो मुख्तार अंसारी के नाम में कि सदर विधानसभा में मुख्तार अंसारी को नाम में कि षड्यंत्र के तहत जेलों में बंद किए हुए हैं, तो उनसे तो कोई काम नाम हो नहीं पा रहा। नहीं, उन पर जो मुकदमे लगाए गए हैं, जो मौजूदा पोजीशन में अब्बास अंसारी हैं, एकदम 100% वो जीत रहे हैं और मंत्री भी नाम के बनने के लिए पूरी की पूरी संभावना है। चलिए ठीक है, आपकी शुभकामनाएं हैं, वो अलग बात है। अच्छा, हम और कुछ लोगों से बात करेंगे यहाँ पर। जरा सा इधर आइए। आप मुस्कुरा रहे हैं, थोड़ा सा अपनी बात भी रखिए। आप भी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शादाब है। शादाब भाई, ये बताइए सदर विधानसभा में कौन जीत रहा है? यहाँ से तो मऊ से तो अशोक सिंह जीतेंगे। अशोक सिंह जीतेंगे? क्या बात कर रहे हैं? यहाँ तो सब उनके खिलाफ है। खिलाफ से क्या होता है, यहाँ अशोक सिंह की पोजीशन बहुत बढ़िया है। अशोक सिंह यहाँ से जीतेंगे और पूर्ण बहुमत से बीजेपी सरकार बनेगी। और 10 मार्च के बाद सरकार के साथ साथ बुलडोजर भी चलेगा। मतलब 10 मार्च के बाद कह रहे हैं कि यहाँ पे बुलडोजर? ऐसा क्यों कह रहे हैं बुलडोजर चलेगा? बुलडोजर चलेगा, जितनी अवैध संपत्ति है सब जब्त होगी। बहुत ज्यादा अवैध संपत्ति ज्यादा हो गई है। अच्छा, और जब योगी जी आएंगे तो फिर संपत्ति खाली करेंगे। कह रहे हैं बुलडोजर अभी मरम्मत करने के लिए गया है, फिर साफ करेंगे। बुलडोजर बन रहा है और 10 मार्च के बाद बन के फिर तैयार हो गया, नया मोबिल डलाने गया है। अच्छा, चलिए ठीक है। ये कह रहे हैं कि मरम्मत की उसकी बुलडोजर की मरम्मत हो गई। अखिलेश यादव ये कह रहे थे, तारीफ कर रहे हैं। अखिलेश यादव 2012 में कहा था कि हम मुसलमानों को आरक्षण देंगे,
अबू आसिम गए थे अलीगढ़ वहाँ मीटिंग के लिए, तो बच्चों ने कहा, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बच्चों ने कहा कि जो मुसलमानों के लिए आरक्षण की बात कहे थे आप, क्या कभी उन्होंने बात की उस सिलसिले में? तो कल मुझको याद नहीं, तो कल याद करके आइएगा तो मीटिंग कीजिए। अलीगढ़ में अबू आसिम को बोलने नहीं दिया गया। ये झूठा वादा करते हैं अखिलेश यादव। ये कहते 5 साल हम फ्री गल्ला देंगे। योगी देते हैं तो ज़कात है, ये देंगे तो ज़कात नहीं है। ये सोचने की बात है। अगर योगी दे रहे हैं फ्री तो कहते हैं ये ज़कात है। और ये अभी रात मीटिंग थी तो कहा कि 5 साल हम फ्री देंगे और ये उसके साथ गेहूँ, तेल, चीनी भी देंगे। क्या ऐसा वादा किया उन्होंने? अरे रात मीटिंग में ये कहा कि इनके मैनिफेस्टो में है, मतलब कि छड़ी के मैनिफेस्टो में कहते हैं कि बिजली भी 300 यूनिट से ज्यादा हम फ्री देंगे, पैसा नहीं। 100 यूनिट फ्री भी देंगे बिजली। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? 2018 में 5 साल ये मुख्यमंत्री रहे, कहा दे कि फ्लैट रेट जो पासबुक है उसका 1 पैसा भी जमा किया हो। मायावती ने 16,000 करोड़ जमा किया था, सबका बकाया खत्म हो गया था। अखिलेश यादव 5 साल मुख्यमंत्री रहे, अगर 1 रुपया भी जमा किया फ्लैट रेट का पैसा सरकार को जमा करना है, सब्सिडी का पैसा सरकार को जमा करना है। मैं दावे से कहता हूँ अखिलेश यादव 5 साल में 1 रुपया नहीं जमा किए। मायावती सरकार थी 16,000 करोड़ जमा की थी और मुसलमानों के लोगों को लाभ भी हुआ था। अरे बिल्कुल लाभ हुआ। आज देखिए सिर दर्द है। योगी जी जो है सब्सिडी नहीं जमा कर रहे हैं, अखिलेश नहीं जमा करी। ये 10 साल का जो बकाया है सब्सिडी का, तमाम बुनकरों के पास 2.5 लाख 3 लाख 2.5 लाख 3 लाख आ रहा है। अतिरिक्त भार पड़ा है। अरे क्यों नहीं, अजी हम तो जाते कि 72 रुपया, तो बाद में 150 रुपया 72 की जगह 150 रुपया जमा किए 2020 तक। फिर इधर अधिकारी जो कर रहे एक्सीएन वगैरह कि आप जमा कीजिए, तो जमा हो रहा है 3500 रुपया जिसे जमा हो रहा है, मगर वो एक्सीएन के कहने पर जमा हो रहा है, डायरेक्ट आप जाएंगे तो नहीं। तो ये है मतलब कैसे जमा हो रहा है, मतलब हमको तो रसीद मिल रही है, मगर नुकसान है। ना अखिलेश जमा किए ना योगी जी जमा किए। सब्सिडी का पैसा जो है ये सरकार का काम है जमा करना, दोनों ने नहीं जमा किया। सिर्फ मायावती ने इस फ्लैट रेट के पासबुक का पैसा जमा किया। बात मतलब आगे तक जानी चाहिए कि जो इसका सब्सिडी का पैसा है वो जमा हो जाए, जिससे आपको उसका लाभ मिले और उसका दाम योगी जी बहुत लोग गए मिले और सिर्फ आश्वासन दिया है। यहाँ से गए, मऊ से गए, मऊ से वक्त गया बुनकरों का आश्वासन दिया। हमारे अरशद जमाल भी गए थे और कहा कि ठीक है हम भेजेंगे। तो यहाँ आए तो कहा कि नहीं जियो कोई नहीं आया है। तो भाई जियो आएगा तभी एक्सीएन वगैरह कोई भी अधिकारी काम करेगा। तो खैर सरकार तो चुनाव हो गया, अब तो सरकार दूसरी बनेगी, जो बनेगी आएगी उसके बाद सरकार। तो देखिए ऐसा है कि जहाँ तक सवाल है ना, मैं इधर उधर आता जाता हूँ, देखा हूँ कि हिंदू अक्सरियत से अभी भाजपा को वोट दे रहे हैं और यहाँ हम लोगों को डरवा करके 5 साल विधायक जी जो रहे कि भाजपा जीत जाएगी, भाजपा जीत जाएगी। इस इलेक्शन में ये नहीं देखना कि भाजपा जीतेगी, जो काम का होगा उसको वोट देना है। भाई 25 साल से ये विधायक है, बता दे किस मुसीबत पर। कोरोना था, इनको पुलिस खोज रही थी। आज इलेक्शन आए तो अब्बास और उमर को पुलिस नहीं खोज रही है, अपना काम कर रहे हैं। मतलब आपका ये कहना है कि बदलाव हो सकता है? बिल्कुल बदलाव, एकदम यकीनी बदलाव है। चलिए ठीक है। तो ये एक हमारे साथ युवा भी है, क्या नाम है आपका? अब्दुल अलीम सौदागर। अब्दुल अलीम भाई, ये बताओ, बहुत सारी बातें हो गई, सुन रहे थे भी यहाँ पर, अब क्या यहाँ पे जैसे कॉलेज की बात चल रही थी, तो यहाँ पे तो कॉलेज के लिए ज़मीन मुहैया कराई दी मुख्तार साहब ने, लेकिन प्रशासन के लोग चलने नहीं दिए, उसको बंद कर दिया गया, नहीं काम चलने दिया गया। तो फिर विकास कहाँ से होगा? प्रशासन जब छोड़ेगी तब तो। प्रशासन किसका? योगी जी का। आपको क्या लगता है? लगता क्या है, उनको गलत तरीके से फंसाया गया है। बिल्कुल। लेकिन आपको हम बता दें कि उन पर जो इतने मुकदमे लगाए गए हैं, अभी पंजाब जेल से उनको बुला करके यहाँ पे शिफ्ट किया गया है, तो क्या वो सब गलत? बिल्कुल गलत है। कोर्ट से ले लिया है, बताइए ना कितने में अभी फंसे हैं। 5-6 मुकदमा और रह गया उनके ऊपर। इंशाल्लाह मई में सरकार जब हमारी 10 मार्च को आएगी अखिलेश यादव की, मई में बाहर आएंगे और मऊ शहर का विकास होगा। अच्छा, मतलब उनको लगता है कि उनके आने के बाद विकास और तेजी से होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। चलिए, तो 7 तारीख को आप वोट किसको दे रहे हैं? छड़ी पे। चलिए ठीक है। तो अब फिलहाल हम अभी लोगों से हमने यहाँ पर बात किया। मऊ विधानसभा की ये जो जगह है, क्या खीरीबाग, इस जगह से हम लोगों ने जो उनसे लोगों से बात किया, फिलहाल यहाँ पर तो यही नज़र आता है कि जनता को जो ज़मीनी हकीकत है वो यहाँ पर उसका लाभ नहीं मिला है। बुनकर यहाँ से काफ़ी नाराज हैं,
बदलाव चाहते हैं। लेकिन फिलहाल जो हमारे युवा लोग हैं वो ज्यादातर सपा को यहां पर सपोर्ट कर रहे हैं। फिलहाल 7 तारीख को ये देखने की बात है कि यहां से युवा क्या बदलाव करेगा, जिसकी आवाज लखनऊ तक दिखाई पड़ेगी। और मऊ विधानसभा में 4 विधानसभाओं मऊ जिले में 4 विधानसभाओं में आखिरकार क्या बदलाव नजर आएगा, वो 10 तारीख को रिजल्ट में यहां से पता चलेगा। फिलहाल आगे की खबरों को आप देखने के लिए देखते रहिए निगाहें इंडिया न्यूज। हम आपको आगे की आपको और भी विधानसभाओं की अपडेट देते रहेंगे। निगाहें इंडिया न्यूज, हर खबर पर पैनी नजर।